जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अमूमन 10 दिनों में जब पिक्चरें थिएटर से गायब हो चुकी होती हैं, अमूमन 10 दिनों में जब रिलीज़ हुई मूवी को लोग भूल चुके होते हैं, अमूमन 10 दिनों में जब मूवी के बारे में कोई बात भी नहीं करता है, उतने दिनों में स्त्री 2 ने वाकई में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए हैं कि इस मूवी के आने वाले दिनों में कितना कलेक्शन होने वाला है, इसको लेकर पब्लिक पहले से ही ज़्यादा क्यूरियस है, एंटिसिपेटेड है, प्लस एक्साइटेड भी है। स्त्री 2 ने लिटरली बॉक्स ऑफिस को इस बार इस तरीके से हिलाया है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि यार आखिर ये मूवी किस तरह का भौकाल आने वाले दिनों में मचाने वाली है। वहीं इसके साथ रिलीज हुई मूवी खेल खेल में और वेदा के शोज तक कैंसिल होने की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल फर्स्ट वीक में जो एग्जिबिटर्स थे उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि खेल खेल में और वेदा को जो शोज दिए गए हैं, उन शोज को अगर वो उनसे लेकर स्त्री 2 को दे देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं की जेब के लिए फ़ायदेमंद सौदा साबित होगा। तो ऐसे में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के लिए बुरी खबर इस समय ये है कि अभी तक जितना उनका कलेक्शन चल रहा था, अब शायद उससे भी नीचे उनका कलेक्शन चला जाए एंड इवेंचुअली जो उनकी मूवी ऑलरेडी फ्लॉप होने के कगार के ऊपर खड़ी हुई है, उसके ऊपर ठप्पा ही लग जाए कि भैया बॉक्स ऑफिस पर तो ये मूवी लिटरली फ्लॉप ही हो रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको कि ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम यहाँ पर एक मूवी को मतलब हिट बताने की कोशिश करें। अगर तो मतलब आप देखिए ना, एक अच्छा सब्जेक्ट है, सब कुछ है, बट सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग ख़राब हो जाने के कारण ये मूवीज़ सही नहीं तरीके से कलेक्शन कर नहीं पाई। क्योंकि ऐसा नहीं कि इन मूवीज़ ने कलेक्शन नहीं किया, कलेक्शन इन मूवीज़ ने किया, बट उतना नहीं किया जितना कि इनसे एक्सपेक्टेड था। और कहीं ना कहीं इन सबके पीछे का बड़ा कारण था स्त्री के साथ में। दरअसल बात यह है कि चाहे वो बच्चा हो या वो बूढ़ा हो, हर एक वर्ग का इंसान इस मूवी को एंजॉय कर सकता है, दैट टू अपनी फैमिली के साथ में। ना कोई वल्गर सीन, ना कोई वल्गर जोक, ना कोई वल्गर कन्वर्सेशन, ना कोई वल्गर सीन। तो ऐसे में एक परिवार के साथ में जब आप इस मूवी को देख सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई ये चाहता है कि एक ऐसा वीकेंड जो कि काफ़ी लंबा है उस पर परिवार के साथ में थोड़ा एंजॉय किया जाए। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, सितंबर का महीना बिल्कुल मुहाने पे है हमारे, और सितंबर में कोई ऐसी विशेष बड़ी मूवी रिलीज होने नहीं वाली है। उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों खेल खेल में और वेदा को ज़बरदस्ती 15 अगस्त की तारीख पर भिड़ाया गया, जबकि सभी को पता था कि स्त्री कितना बड़ा भौकाल काट सकती है। पता किसी को नहीं था, बट एंटिसिपेट तो लगभग सभी ने किया हुआ था। तो यहाँ पर यही एक फंडा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यार आखिर किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया, अंडरस्टैंड किया कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंगली हो नहीं पाई। कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कलेक्शन स्त्री का ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा है। बॉक्स ऑफिस के लिए इस साल की सबसे ज़्यादा कमाऊ मूवी ऑलरेडी स्त्री 2 साबित हो रही है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मूवी ने जिस तरह के रिकॉर्ड्स इस्टेब्लिश किए हैं, इन रिकॉर्ड्स को इस साल किसी दूसरी बॉलीवुड मूवी के लिए तोड़ना काफ़ी टेढ़ी खीर साबित होगा। प्लस जो पार्ट 2 या फिर सीक्वल्स को लेकर जो एक क्यूरियोसिटी रहती है दर्शकों के बीच में, उस क्यूरियोसिटी को भी बिल्कुल स्टैम्पेड किया गया है यहाँ पर स्त्री 2 के कारण। क्योंकि मूवी को देखने के लिए जो लोग पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात को जानते थे कि वो क्या चीज़ एक्सपेक्ट करने वाले हैं, और दर्शकों को मेकर्स ने उससे भी ज़्यादा बढ़ के बना के दे दिया। बस इसीलिए दर्शक इस चीज़ के कायल हो गए हैं। इस समय तक तो हाल फिलहाल के लिए यही चीज़ समझ में आ रही है। अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो स्त्री 2 का अब तक 9 दिनों का जो कंसाइल डेटा है वो निकल कर सामने आ चुका है। आज इसकी रिलीज़ का 10वां दिन है और उम्मीद की जा रही है कि सैटरडे होने के कारण आज इसके कलेक्शन में एक बार फिर से जंप आएगा। सैटरडे और संडे को ये मूवी कितनी कलेक्शन करती है, ये काफ़ी हद तक इस बात को भी डिटरमाइन करेगा कि ये मूवी कितना लंबी रेस में चलने वाली है। इसके अलावा 26 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो उस दिन जन्माष्टमी है, अधिकांश जगहों पर छुट्टी रहेगी कान्हा जी के जन्मदिन की, उसका भी पूरा फ़ायदा स्त्री को मिलेगा। तो एक बार फिर से ये 3 अहम दिन हैं जो कि स्त्री 2 के लिए निकल कर सामने आए हैं। कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वीक 1 का इस मूवी का कलेक्शन रहा था, जो कि 8 दिन का वीक रहा था, 291.65 करोड़ रुपए इंडिया नेट। 291, 300 करोड़ की दहलीज से बस 8.5 करोड़ रुपए कम। अगर हम लोग बात करें इसके कल के कलेक्शन की, फ्राइडे की, तो उसका कलेक्शन रहा है 17.5 करोड़। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए, थर्सडे को इस मूवी का कलेक्शन हुआ था 16.8 करोड़ और फ्राइडे को इसका कलेक्शन हुआ है 17.5। 4% की ऑलरेडी ग्रोथ हमने फ्राइडे को ही देख ली। अब अगर आप ये मान लें कि 4% से बढ़कर 10% की भी ग्रोथ इस मूवी ने दिखाई, तो भी इस मूवी का कलेक्शन 20 करोड़ की रेंज में सैटरडे को हो सकता है। एंड अगर इतना होता तो संडे को 25 करोड़ प्लस पक्का ये मूवी जाएगी। तो ऐसे में इस मूवी का जो कलेक्शन अभी 309 करोड़ रुपए हो चुका है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी
संडे खत्म होते होते तक 350 करोड़ रुपए इंडिया नेट कलेक्शन पक्का अचीव कर लेगी। और अगर ये ऐसा करती है तो इस मूवी का कलेक्शन, यकीन मानिए, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग इसके आई थिंक ट्यूसडे के कलेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी को मैं भूल रहा था, ट्यूसडे के कलेक्शन की जब हम बात करेंगे तब हम इस मूवी को 400 करोड़ की रेंज के पास पहुंचते हुए देख रहे होंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, दैट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पर समझें कि ये पूरा क्या सिनेरियो मचा हुआ है, तो 309 करोड़ 310 करोड़ रुपए का इसका इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 9 दिनों का। 9 दिनों में ही इस मूवी ने जो ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन निकाला है वो 68 करोड़ है। इंडिया ग्रॉस की अगर मैं बात करूं 9 दिनों का तो वो 371 करोड़ है। और इन टोटल अगर मैं इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन आपको बताऊं तो वो हो चुका है 440 CR। कई जगहों पर ये 450 भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी इसको इतना ही मान लेते हैं। प्लस एक सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर मुझे समझ में आ रही है, मुझे दिखलाई पड़ रही है, वो ये है कि मंडे खत्म होते होते तक इस मूवी में इतना पोटेंशियल है कि ये 500 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन को क्रॉस कर ही लेगी। एंड दैट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द मेकर्स ऑफ दिस मूवी एंड मैडॉक फिल्म्स। मैडॉक फिल्म्स ने वैसे भी काफ़ी भौकाल काट के रखा हुआ है समय इंडियन सिनेमा की अगर हम लोग बात करें तो। वहीं अगर हम बात करें अगर खेल खेल में के कलेक्शन की, अक्षय कुमार की ये मूवी थी, कुछ खास कलेक्शन नहीं किया है इसने, बल्कि थर्सडे के मुकाबले फ्राइडे को जहां हम स्त्री के कलेक्शन में हमने 5% 4% की वृद्धि देखी थी, वहीं पर अगर हम लोग बात करें फ्राइडे कलेक्शन के बारे में तो करीब करीब 30% का ड्रॉप हुआ है खेल खेल में के कलेक्शन में। जहां 1 करोड़ का कलेक्शन इसने थर्सडे को किया था तो फ्राइडे को सिर्फ 70 लाख का हुआ है। ऐसे में इस मूवी का कलेक्शन 20 करोड़ 5 लाख रुपए इसका कलेक्शन इन टोटल हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन आपको बताऊं तो वो 31 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। एंड वेदा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वेदा के साथ तो और बुरे हाल हैं, 50% कलेक्शन में ड्रॉप हुआ है। फ्राइडे को इस मूवी ने 60 लाख कमाए थे, वहीं फ्राइडे को इस मूवी ने सिर्फ 30 लाख रुपीज़ कमाए हैं। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इस मूवी का 24 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। लेकिन अगर मैं स्त्री की ऑक्यूपेंसी की बात करूं कल की, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि इस मूवी की ऑक्यूपेंसी रही 26%, जहां पर कि 13% इसके मॉर्निंग शोज़ में रही, 20% इसके आफ्टरनून शोज़ में रही, 26% इसके इवनिंग शोज़ में रही और 46% इसकी ऑक्यूपेंसी नाइट शोज़ में पहुंच गई। मूवी की ऑक्यूपेंसी काफ़ी बेहतरीन जा रही है, दर्शकों का रिस्पांस अभी भी शानदार मिल रहा है। ऐसे में ये मूवी अगर 500 करोड़ से आगे बढ़ के भी और कोई कीर्तिमान बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम तो यही चाहेंगे कि भाई अगर मूवी अच्छी है तो दर्शकों को बिल्कुल उसको प्यार मिले, दर्शक बिल्कुल चाहें कि भाई वो लोग उस मूवी को जाकर एंजॉय करें और अपनी फैमिली टाइम को वहाँ पर निकाल कर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवी वाकई में काफ़ी शानदार है। काफ़ी सारे सरप्राइज पैकेजेस भी हैं, प्लस अगर आपने भेड़िया, मुंजिया ये सब मूवीज़ देखी हैं तो आपको उन मूवीज़ का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अंश देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मैडॉक फिल्म्स का जो इस ये हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स पूरा क्रिएट हो रहा है, ये यकीन मानिए काफ़ी मायनों में काफ़ी शानदार है, आपको पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।